हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को लेकर आई हूं और आज का हमारा टॉपिक है संवेग से क्या आशा है और इसे समझाइए। तो हम यहाँ देखेंगे संवेग से क्या आशा है और संवेग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, संवेग प्राणी का वह आंतरिक अनुभव है जिससे उसकी मानसिक स्थिति एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होती है। हम संवेग को प्राय मूल प्रवृत्ति ही समझ लेते हैं, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। जहाँ मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक होती है वही संवेग भावनात्मक प्रवृत्ति है। संवेग का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन भाषा के इमोवर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, मीन्स एक्साइटेड होता है। वास्तव में संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन आदि होती हैं। इसके अलावा शरीर के बाहरी अंगों जैसे हाथ पैर, आंसू, आँख, चेहरा आदि में भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जिससे देखकर यह समझा जा सकता है कि बालक संवेग की स्थिति में है। समानतः किसी भी संवेग में सुखद और दुखद के भाव की अनुभूति पाई जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि समानता कुछ 8 प्रकार के संवेग होते हैं जो पाए जाते हैं। तो यहाँ देखें कि जो पहला हम देखेंगे उदाहरण में मूल प्रवृत्ति और संवेग। तो जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति है और संवेग इसका भय है। युत्सा मीन्स क्रोध है, इसका संवेग निवृत्ति की घृणा है। संतान कामना का वात्सल्य है संवेग। शरणागति की करुणा है और जिज्ञासा की आश्चर्य है। काम प्रवृत्ति का कामुकता है और दैन्य का आत्महीनता। इस प्रकार समानता 8 से 10 संवेग पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे संवेग की कुछ परिभाषाएं, जिसमें जर्सील्ड बोलते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। इसी प्रकार रास बोलते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। इसी के साथ अब हमने परिभाषाएं देखी संवेग की। अब हम देख रहे हैं संवेग की कुछ विशेषताएं। हर एक प्रश्न पर डायग्राम बनाना अनिवार्य होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए कि हर एक प्रश्न पे डायग्राम द्वारा आपको समझाने की। तो आप भी इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ संवेग की विशेषताएं जो 6 हैं उन विशेषताओं को डायग्राम के द्वारा समझाया है। पहली है तीव्रता, स्थिरता की प्रवृत्ति, सुख और दुख की भावना, क्रिया की प्रवृत्ति, व्यापकता, विचार शक्ति का लोप। इस प्रकार ये 6 प्रकार की संवेग की विशेषता है। इनका विस्तृत विवेचन हम यहाँ देखते हैं। पहली है तीव्रता। संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न करती है। इस तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। उदाहरण के लिए जैसे अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में जो अपने समय पर नियंत्रित करना सीख लेता है, संवेग की तीव्रता कम होती है। इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में समय की तीव्रता कम पाई जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है व्यापकता। संवेग में व्यापकता होती है और वह सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बिल्ली को उसके बच्चे को छेड़ने से और बालक को उसका खिलौना छीनने से क्रोध आ जाता है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है सुख और दुख की भावना। स्टाउट के अनुसार, स्टाउट बोलते हैं अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख और दुख की भावना होती है। उदाहरण के लिए हम आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव करते हैं। तीसरा है विचार शक्ति का लोप। संवेग हमारी विचार शक्ति का लोप कर देता है, अतः हम उचित या अनुचित का विचार किए बिना ही कुछ भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या कर डालता है। इसी के साथ 5th टॉपिक है स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग के साधारण रूप में स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे दफ्तर में डांट खाकर घर लौटने वाला क्लर्क अपने बच्चों को डांटता या पीटता है। नेक्स्ट टॉपिक है
क्रिया की प्रवृत्ति। स्टाउट का विचार है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है। ये जो हमारी 6 विशेषताएं थी ये संवेग की विशेषताएं थी। अब इसी के साथ अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है हमें? अतः स्पष्ट है कि संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है। संवेग का अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। हम कह सकते हैं कि कम से कम 6 संवेग सब जगह अनुभव किए जाते हैं तथा पहचाने जाते हैं, जैसे क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके उस टॉपिक के लिए वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।